बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज 26 नवंबर बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मंडला साहब की अदालत में एक मरतबा फिर नवाज शरीफ और सजा याफ्ता मुजरमों, इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों, कानून को के हवाले खुद को ना करने वालों के लिए जो रिलीफ मांगने 16 एंकर्स गए थे, उस केस की आज दोबारा समाअत हुई है। ये केस बड़े इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। पहले भी ये दिलचस्प था। दिलचस्प इसलिए था कि इन वो एंकर्स जो नून लीग के लिए काम कर रहे थे, मोस्टली सारे नहीं, इनमें से 2-3 अच्छे नाम भी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, पता है, लेकिन पता नहीं वो क्यों इसका हिस्सा बन गए। लेकिन मोस्टली जो नून लीग के लिए काम कर रहे थे वो खुलकर सामने आ गए हैं, बेनकाब हो गए हैं। एक ही झटके में सारों के चेहरों से नकाब उतर गए हैं और अब वो जो मर्जी कर लें, वो कभी खुद को नून लीग से जुदा नहीं कर सकते। इसलिए उनको पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि वाकई हम मुस्लिम लीग नून साफ़ी विंग का हिस्सा हैं। आज ये हुआ कि क्योंकि आपको पता है कि इस पर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई, सोशल मीडिया पे बात बहुत ज़्यादा हुई और फिर इन्होंने पहले जो है वो चले गए दरख्वास्त, और दरख्वास्त जो इन्होंने दायर की ना, आप एक चीज़ नोट करें। उस दिन इस्लामाबाद कोर्ट के रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, तो वहाँ किसी रिपोर्टर ने, साकिब बशीर साहब ने या पता नहीं किसी ने को बात की, किसी रिपोर्टर दोस्त ने, उन्होंने कहा कि जब इन्होंने एक हैरेसमेंट का इन्होंने शुरू किया था ख़वातीन एंकर्स ने, जब डॉक्टर अरसलान खालिद पे और अज़हर मिशमानी पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे कि ये हमें ऑनलाइन हरासा कर रहे हैं। अच्छा, पूछा गया जी कैसे ऑनलाइन हरासा कर रहे हैं? जी हमारी ट्वीट्स के ऊपर आके, और जो हम झूठ बोलते हैं ना तो कहते हैं जी ये फेक न्यूज़ है। तो भाई उसको फेक ही कहेंगे, उसको और क्या कहेंगे? तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर दोस्त हमारे कह रहे थे कि उस वक्त जब इन्होंने एक वो मुहिम चलाई और इन्होंने उसके हवाले से कोई कमेटी में भी वो मामला लेके गई थी, कोई शायद पता नहीं पिटीशन तैयार की थी, जो भी, उस वक्त सारी ख़वातीन एंकर्स ने उसको ऑन किया था, दस्तखत किए थे, ट्वीट्स किए थे। ये ऐसे रात के अंधेरे में छुप के ये दरख्वास्त दायर की गई और सलमान अकबर राजा साहब को वकील किया गया। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि अच्छे खासे बड़े वकील हैं, कैसे उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, कैसे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो इस बार ना छुप के किया गया है। ज़ाहिर है शर्मिंदगी तो बंदे को होती है जब आप किसी के इस्तेमाल होते हैं। अब हुआ ये कि पहले 16 लोग उस पिटीशन का हिस्सा बने, फिर इन्होंने कहा ये तो काम ख़राब हो गया, एक्सपोज हो गए, और जब एक्सपोज हुए तो फिर ट्विटर पे वजाहतें देनी शुरू कर दी, हमें तो पता नहीं था, हम तो बड़े सादा, हम तो बड़े। भाई मुझे एक बात बताएं, भाई ये जब आप किसी को ID कार्ड अपना देते हैं कि ठीक है आप मेरी तरफ से पिटीशन का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, ये कुछ छोटी बात है। ख़वातीन तो वैसे अपना ID कार्ड की कॉपी या ID कार्ड दिखाने में बड़ा वो ख्याल करती हैं कि वहाँ से ID कार्ड से उम्र का सही पता चल जाता है। वैसे तो नहीं पता चलता, लेकिन ID कार्ड के ऊपर सही उम्र लिखी होती है, तो ख़वातीन हमेशा ID कार्ड देने में बड़ी मोहतात होती हैं, ID कार्ड की कॉपी देने में। तो आपने ID कार्ड की कॉपी दे दी और मोस्टली के ID कार्ड हमने देखे वो व्हाट्सएप पे गए हुए थे। फिर उन ID कार्ड के ऊपर अक्सर हम जब हम सब सिम लेने के लिए ID कार्ड देते हैं तो हम ऊपर क्रॉस लगा देते हैं और लिख देते हैं ओनली फॉर सिम, ताकि आइंदा ये ID कार्ड कहीं पर इस्तेमाल ना हो। लेकिन इतना एतमाद था नून लीग के ऊपर, इतना यकीन था कि मरियम साहबा ने जिसको भी कहा होगा कि आपने इनको ID कार्ड भेजने हैं, कॉपीज, स्क्रीनशॉट, किसी के ऊपर कोई नहीं लिखा हुआ था कि ये पिटीशन के लिए है। सब ने ID कार्ड साफ सुथरे बिल्कुल उसी तरह से तस्वीरें बना के और स्कैन करके और वो भेजे हुए थे, जिसने भी फिर उसके आगे प्रिंट लिए हैं। खैर, आज गुलाम साबिर साहब, मलिक गुलाम साबिर एडवोकेट साहब जो हैं, वो जो सलमान अकबर राजा साहब के साथ होते हैं, वो आज इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए। आज मामला ये था, अच्छा 9:23 पे ये समाअत का आगाज़ हुआ। वैसे अदालती समाअत का आगाज़ 9:19 पर हुआ और टोटल जो है वो 6 मिनट की समाअत थी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ ताकि आप कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये मामला। 16 ने दरख्वास्त दायर की, जब इनको एक्सपोज किया गया, वजाहतें आनी शुरू हुई, 6 ने विड्रॉ कर लिया। 6 ने अदालत में दरख्वास्त भेजी कि वो जो 16 लोग आए हैं सजा याफ्ता मुजरिम की तकरीरें दिखाने के लिए, नवाज शरीफ के दर्द में जो लोग आए हैं, हम भी आए थे, गलती हो गई है, लेकिन हमारे नाम डिलीट कर दें। 6 लोगों ने ये दरख्वास्त दे दी। जब ये 6 लोगों ने दरख्वास्त दी, आज एक नया मोड़ आ गया इसमें कि उन 6 में से 2 ने कहा कि ये जो हमारे नाम से दरख्वास्त दायर हुई है कि हम उस पिटीशन से अलग होना चाहते हैं, हमारे नाम उससे डिलीट कर दें। नहीं 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 नहीं, हमारे नाम बरकरार रहें, हम बिल्कुल इस हक में हैं कि नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाई जाएं। तो 2 ने वो दरख्वास्तें वापस ले ली जो विड्रॉ करने के लिए की थी। अब आप भी कहेंगे यार कोई अजीब ही दिमाग की दही बन गई है। 16 लोग पहले गए कि नवाज शरीफ की तकरीरें दिखानी चाहिए, 6 ने कहा, दोबारा दरख्वास्तें दी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम इससे अलग हो रहे हैं, अब हमारा ये मौकफ नहीं है, हम इस पिटीशन से खुद को अलग कर रहे हैं। उन 6 की दरख्वास्तें आने के बाद फिर 2 की दरख्वास्तें आ गई कि ये जो 6 में हमारा नाम है कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं, हम विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, हम वापस लेना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस किस की दरख्वास्त थी। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ, गुलाम साबिर एडवोकेट साहब ने अदालत को बताया
कि जी कुछ नाम है जो विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक दरख्वास्त है जिसका नंबर था 3798। उन्होंने कहा कि ये गरीदा फ़ारूकी साहिबा की तरफ से है, इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि वो उसमें से अपना नाम निकलवाना चाहती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो दरख्वास्त उनकी जानिब से विड्रॉ करनी है। अदालत ने कहा ओके। फिर कहा गया कि जी महमल सरफराज साहिबा भी डट गई हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो बिल्कुल उस पिटीशन का हिस्सा रहेंगी। उन्होंने भी कहा है कि मैं अपनी वो दरख्वास्त वापस लेना चाहती हूँ जो कल दायर हुई है कि मैंने अपना नाम उसमें से डिलीट करवाना है। अदालत ने कहा ओके। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अब ये कौन है जो सारा ये काम कर रहा है कि पहले दरख्वास्त दायर हुई तो इन्होंने कहा हमने तो पढ़ी नहीं थी और आईडी कार्ड दे दिए, साइन कर दिए, पता नहीं है, पढ़ी नहीं है, ठीक है जी। अब 6 लोगों की जानिब से दरख्वास्त दायर हो जाती है कि विड्रॉ करना चाहते हैं, उनमें से 2 कहती हैं हमें तो पता ही नहीं है किसने भाई दरख्वास्त दायर की है, हम वो दरख्वास्त वापस लेना चाहती हैं। अब कोई तो बंदा है, कोई तो दरमियान में बंदा है जिसको मरियम ने असाइन किया हुआ है कि आपने सारे मामले को देखना है। ये भी हो सकता है कि इन 6 ने जो है वो अप्लाई कर दिया हो, दरख्वास्त दायर कर दिया हो कि हम अपने नाम वापस लेना चाहते हैं, और हुआ ये हो कि उसके बाद मरियम ने कॉल की हो, मरियम ने शटअप कॉल दी हो, मरियम ने गुस्सा किया हो, मरियम ने नाराजगी का इजहार किया हो, मरियम ने हो सकता है इमोशनल को मैसेजेस किए हों कि यार ये को बातें करने वाली, जब हम इक़्तिदार में थे तो हमने आपके लिए सब कुछ किया, हमें यह भी डर था कि कल को हमारे ऊपर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केसेस बन सकते हैं, कल को हमारे ऊपर ये केस बन सकता है कि आप ये किस तरह से किस मद से इनको नवाजते रहे हैं, हमने तो आपके लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया और आप अब हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते जब हम पे मुश्किल वक्त है। तो 2 मान गई हूँ, इनमें से एक गरीदा फ़ारूकी साहिबा और महमल सरफराज साहिबा, कि नहीं बात तो मरियम की ठीक है, हम जी ये वापस लेती हैं दरख्वास्त की, ये दरख्वास्त वापस कर दें, हम वापस नहीं ले रही अपने नाम, हम बिल्कुल उस पिटीशन का हिस्सा हैं जिसके मुताबिक सज़ा याफ्ता मुजरमों, मफरूनों, भगोड़ों, फरारियों के जो है वो इंटरव्यूज़ दिखाने की सज़ा की गई है। उसके बाद 4 लोगों ने विड्रॉ बहरहाल कर लिया है, जिसमें नसीम ज़ाहिरा साहबा हैं, और नसीम ज़ाहिरा साहबा के हवाले से ये है कि वो ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने ये वजाहत भी दी कि उनको नहीं पता था कि इसका कंटेंट क्या है और ये किसके लिए ये दायर की जा रही है। ज़ाहिद हुसैन साहब एक अच्छा नाम है, मुझे तो इन सब नामों में से ज़ाहिद हुसैन साहब पे हैरत हुई कि ज़ाहिद हुसैन साहब कैसे इस पिटीशन के हिस्सा बन गए थे, वरना बहरहाल ज़ाहिद हुसैन साहब को अगर कहते हैं तो वाकई ये कह सकते हैं कि जी मुझे नहीं पता था कि ये दरख्वास्त क्या है। उसके बाद आसमा शराजी साहब हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, और सलीम साफ़ी साहब हैं, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। मैं एक वीडियो करूँगा जिसमें हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी ने रिसर्च की है और उन्होंने बताया है सलमान बिन राजा साहब के हवाले से इन पे पहले भी शरीफ ख़ानदान के अहम फ़र्द की जानिब से टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा है, और कैसे उन्होंने इन पे क्या इल्ज़ाम लगाया था। कुछ और भी सलमान बिन राजा साहब के हवाले से है शरीफ ख़ानदान के, क्योंकि ये केसेस लड़ते रहे और कैसे दौरा में आ रहे हैं, इतने बड़े वकील हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखें कि 16 लोग पहले कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हमने पढ़ी नहीं थी, हमसे साइन ले ली गई। उसमें तो खैर सलमान बिन राजा साहब का कसूर नहीं है, अगर मरियम ने वो उनको कहा था कि आप अपने आईडी कार्ड देते हैं तो इसमें तो सलमान बिन राजा साहब का कोई कसूर नहीं है। लेकिन कल अगर दरख्वास्त दायर पहले उन्होंने खुद अगर दी है फिर भी ठीक है कि हम विड्रॉ करना चाहती हैं और आज उन्होंने वापस लिया तो उसकी डेवलपमेंट वही हो सकती है जो मैंने आपको बताया कि मरियम के राब्ते करने पर। लेकिन अगर उन 2 को पता ही नहीं था कि उनकी तरफ से भी दरख्वास्त दायर हो गई है कि हम अपने नाम विड्रॉ करना चाहती हैं, तो फिर ये कौन है जो सारा कुछ कर रहा है। इसका भी इल्ज़ाम अब वो सलमान बिन राजा साहब भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी हमने तो नहीं कहा कि नाम जो है वो विड्रॉ हम करना चाहती हैं, पता नहीं हमारे तरफ से दरख्वास्त किसने दे दी। भाई दरख्वास्त तो वकील ही दे सकता है ना, और वकील उसमें सलमान बिन राजा साहब ही हैं। तो ये एक मामला है। साथ ही मैंने तो आज वीडियो इसलिए लेट की कि मुझे एक तो ये भी था कि साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब वीडियो कर चुके होंगे, और मैं आपको ये वाज़े तौर पर बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जब भी कोई हेयरिंग हो, अगर मैं वीडियो ना भी लगाऊं और आप अगर मुझसे पहले साकिब बशीर साहब या फयाज़ महमूद साहब को सुन लें तो मैं आपको 100% ये बता रहा हूँ कि मैं खुद उनसे सीखता हूँ और उनकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट होती है, 100% दुरुस्त होती है। तो अगर आप उनकी वीडियो सुन लिया करें तो बेशक आप उसके बाद मेरी वीडियो नहीं भी सुनेंगे, कोई मसला नहीं होगा, आपके सामने जो वो चीज़ें बताएंगे वो फैक्ट्स होंगे, क्योंकि वो खुद अदालत के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी मैं और अदील बड़ाई साहब आज यहाँ से समाअत अटेंड करने के बाद मैं पार्लियामेंट गया, वहाँ हमने कुछ कमेटीज़ कवर की, कुछ के ऊपर अदील बड़ाई साहब बात करेंगे, कुछ इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। उसके बाद हम फ़ौरन ऑफिस गए, वहाँ पर ब्रीफिंग थी, वो क्योंकि सब्जेक्ट ईसा नकवी साहब का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पर। वो ईसा नकवी साहब जो है वो कुछ देर में वीडियो जो है वो मुसद्दिक भाई बता रहे हैं कि कुछ देर में वो वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिलावल साहब के हवाले से आपको पता ही है, खबर आ चुकी है कि कोविड उनका पॉजिटिव आ गया है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है।
खुद वो आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारे लोग शाबाश जो गरीब गुरबा हैं सारे वहाँ जलसे में पहुँचो, तुम्हें कोरोना हो जाए कोई मसला नहीं है, तुम्हारे बच्चों का नुकसान होता है, तुम्हारा नुकसान होता है, कोई मसला नहीं है। मैं अब आइसोलेट हो गया हूँ और मैं अब नहीं निकलूँगा यहाँ से, मैं वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करूँगा, आप लोग जौक दर जौक वहाँ पहुँचें जलसे में, ताकि आपको कोरोना होता है तो हो जाए, गरीब बंदा है मर जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमीरों को बहरहाल कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मोहतात रहते हैं। मंगनियों तो उसके लिए भी कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया जाता है। मरियम को ताज़ियत के लिए मिलने जाने वाले हैं उनसे भी वो नहीं मिल रही कि कोरोना है, और आप देखेंगे जनाजे के बाद भी और उस तरह से लोगों से मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि कोरोना है। तो बाकी इश्यूज़ पे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब कामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।